हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे प्रश्नावली 2.2 चल रहा था और प्रश्नावली 2.2 के हमारे प्रश्न नंबर 1 के 6 सवाल हो गए थे। कुल दो ही आपके सवाल हैं, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 में बच्चों आपके 6 सवाल तो आपके हमने करवा दिए थे और प्रश्न नंबर 2 में आपके 6 सवाल बाकी हैं, उनको आज खत्म कर लेंगे। आपका बहुपद आज से क्लियर हो जाएगा। फिर हम कल नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों। अभी तक आपने ये सीखा कि आपको एक बहुपद दिया होता था, आपको उसके शून्य निकालने पड़ते थे और शून्य तथा गुणांकों के बीच में क्या रिलेशन, क्या संबंध होता था, हम ये सीखे। आज हम क्या करेंगे, आज हम ये सीखेंगे कि आपको बहुपद दिया नहीं होगा, आपको बहुपदों का शून्य का योगफल, बहुपद के शून्यकों का योगफल, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल दिया होगा। उनकी सहायता से आपको एक बहुपद बनाना है। क्या बनाना है? बहुपद बनाना है। इसमें सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित आ, निम्नलिखित को द्विघात बहुपद बनाना है और इसमें आपका शून्यकों का योगफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। इनकी मदद से हमें एक बहुपद का निर्माण करना है। ये इसमें दे रखा है, ठीक है ना। तो देर न करते हुए हम सवालों की शुरुआत करेंगे। आपको ये बता दें कि बहुपद बनाने के लिए इसमें एक सूत्र दे रखा है, इनका हम उपयोग करेंगे कि आप यहाँ रखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ब्रैकेट लगाइए। अभी ये क्या है इसके विषय में आपको हम सब पूरे डिटेल में बताएंगे। देखिए, अगर हम इनकी बात करें, इन्हीं को हम बोलते हैं शून्यकों का योगफल। यही होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है। ये हमारा शून्यकों का योगफल है। अगर इनकी बात करेंगे, ये क्या है? ये हमारा है शून्यकों का गुणनफल। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे शून्यकों का गुणन। ठीक है, ये योगफल हो गया, ये गुणनफल हो गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, ये के क्या है? के क्या है? के आप समझ, के को हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अगर आप हिंदी में बात करोगे, इसको हम बोलते हैं स्थिरांक। क्या बोलते हैं? स्थिरांक। या तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, इसको आप नियतांक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? नियतांक। देखो बच्चों, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब जब कोई भी चीज स्थिर होती है, उस पर कोई बदलाव ना हो, उस पर कोई बदलाव ना हो, उसको कांस्टेंट कहे। कांस्टेंट को अगर आप गणित की भाषा में समझें तो गणित की भाषा में जितनी भी हमारी संख्या होती है, कुछ भी आप लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, जो भी हमारी गणित की संख्या होती है, इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। सभी संख्या सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट या स्थिरांक। स्थिरांक मतलब नाम से पता लग रहा है, जो चीज स्थिर होती है उसको हम स्थिरांक बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं, या फिर नियत होती है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो गणित की जितनी भी संख्या होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? हमने बोला दो। अब दो ऐसा है तो ये आने वाले समय पर भी ऐसा होगा। पहले भी दो ऐसा लिखा जाता था। अब ऐसा तो है नहीं कि आज हमने इसको दो बोला और कल हम इसको, इसी चीज को हम तीन बोल देंगे। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अगर हमने बोला दो प्लस दो चार होता है, तो ये एक यूनिवर्सल तुरंत है कि भैया दो प्लस दो चार ही होता है। तो इस ऐसा तो है नहीं कि आने वाले फ्यूचर में हम इसमें बदलाव कर देंगे कि भैया दो प्लस दो बराबर आठ होता है। ये तो रॉन्ग है ना। मतलब कहने का मतलब स्थिर है ना ये, इनमें बदलाव नहीं हो रहा है। दो प्लस दो अगर चार होता है तो चार ही होगा, आने वाले समय पर भी चार होगा, इस पे कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो जब कोई चीज स्थिर होती है ना, उसको बोलते हैं इस तरह। और गणितीय भाषा में गणित की जितनी भी संख्या होती है उनको बोलते हैं कांस्टेंट या फिर स्थिरांक बोलते हैं। देखो, अब इनका यहाँ लगाने का मतलब क्या है वो आपको हम बता दे रहे हैं। कि देखिए, होता क्या है कि कुछ बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। बच्चे करते क्या है कि जब बहुपद बनाते हैं तो इनको बराबर जीरो पे रख देते हैं। और जब आप बराबर जीरो पे रख के सोच, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा बहुपद तैयार होता है ना, जो बहुपद का हमारे निर्माण होता है तो जब बहुपद का निर्माण होता है तो फ्रैक्शन में चीजें आ जाती है, मतलब भिन्न में आ जाती है। और जब भिन्न में चीजें आ जाती हैं तो समस्या ये बनता है, अब नीचे वाली चीज को कहाँ ले जाएंगे? तो बच्चों को ये सोचते हैं कि उनको जीरो के बराबर दिखा देंगे और नीचे वाला होता है जीरो पे ले जाएंगे। बिल्कुल गलत है। अगर जो भी लोग अभी तक ऐसा करते आ रहे हैं, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम बहुपद बनाते समय उसको जीरो के बराबर नहीं रखेंगे। उसका रीजन क्या है बच्चों, आपको बता दें कि बहुपद के जब हम शून्यक निकालते हैं तब उनको जीरो के बराबर रखते हैं और समीकरण बनाते हैं, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए हमें समीकरण बनाना जरूरी है। और समीकरण बनाओगे तो आपको बराबर में जीरो के दिखाना पड़ेगा, तभी उसके तो शून्यक निकलेंगे। यहाँ शून्यक नहीं निकालना, यहाँ पर आपको बहुपद निकालना है। बहुपद मतलब बहुपद आपको बनाना है। तो जब बहुपद बनाना है तो बहुपद एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये आप बोले बीजी व्यंजक होता है।
ठीक है ना। तो बहुपद एक प्रकार का बीजी व्यंजक है, तो इसका समीकरण से कोई तालमेल नहीं है, ठीक है ना। कि अगर आप सोचो इसको बराबर समीकरण के दिखा दोगे तो आपको एक गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगला स्टेप जाने की जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब कि हमें अगला स्टेप जाने की जरूरत इसलिए नहीं है, आप जैसे बराबर के उधर जीरो रख के तो समीकरण बन गया। तो समीकरण का एक पर्पस होता है ना भाई, आप किस लिए समीकरण बना रहे हो? शून्य निकालने के लिए बहुपद का इस्तेमाल करते हैं समीकरण का। तो यहाँ तो खुद में खुद बहुपद है, अगले स्टेप जाने की हमें जरूरत है ही नहीं, सिर्फ बहुपद ही बनाना है। तो इसीलिए हम इसको जीरो बराबर नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। जीरो बराबर तब दिखाया जाता है जब हम बहुपद के शून्य निकालते हैं। लेकिन बच्चे लोग क्या करते हैं, इनको जीरो बराबर रखते हैं और हर में जो भी संख्या आती है उसको उधर ले जाके जीरो दिखा देते हैं। ये सरासर गलत है। अब इस सवाल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। ये जो के होता है ना कांस्टेंट, इनका प्रयोग हम इसीलिए इसमें करते हैं। के मीन्स कांस्टेंट, मतलब कोई नंबरिक संख्या होती है जो, और संख्या जो स्थिरांक होती है, तो इनका प्रयोग इन्हीं लिए हम इसीलिए करते हैं कि अगर हर पे कोई हमें संख्यात्मक मान मिल जाए तो के की जगह वही संख्यात्मक मान रखेंगे जो हमारे डिनोमिनेटर या हर पे दे रखा है। क्योंकि जब हम वही वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे के की जगह, तो हमारा हर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा एक क्या हो जाएगा, बिना हर का एक बहुपद मिल जाएगा। हालांकि जो आपका हर वाला बहुपद है, हर के साथ बहुपद आ रहा है, वो भी सही है। अच्छा, आप ये सोचोगे ऐसा क्यों, हम के की जगह वो वैल्यू क्यों रखेंगे? क्यों? क्या उससे बहुपद में कोई बदलाव नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आप किसी भी संख्या से के की जगह आप कोई संख्या रख दो, कि अगर आपको कोई बहुपद दे रखा, आपने एक बहुपद का निर्माण किया, आप उस पर किसी भी संख्या का गुणा कर दो, तो उसके दो जो पहले वाले बहुपद के शून्य आएंगे और जो गुणा करने के बाद शून्य आएंगे, दोनों बराबर होंगे। मतलब किसी भी संख्या का गुणा करने से बहुपद के शून्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो पहले शून्य कर रहा था वही बाद में भी आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चीज का फोकस करना है। अगर ये हमारा बहुपद बनाएंगे, इससे इससे अगर हमने कोई बहुपद बनाया तो बाहर जो के हमारा दे रखा है कांस्टेंट, इसकी जगह हम कोई भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहले बहुपद के शून्य का रहा था और गुणा करने के बाद जो नया बहुपद बनेगा, दोनों के शून्य क्या होंगे, सेम होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम के की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें नीचे डिनोमिनेटर से इलिमिनेट करना पड़ता है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलो सवाल के माध्यम से इन चीजों को हम समझेंगे, ठीक बच्चों। तो अब सवाल लगाएंगे, पहले सवाल की तरफ आएंगे और सवालों को लगाएंगे। चलो बच्चों, पहले सवाल की तरफ आएंगे और पहले सवाल को हम लगाएंगे। पहले सवाल क्या कह रहा है हमारा, देखो। पहले हम एक ब्लैक मार्कर भी ले रहे हैं। हमसे कह रहा है कि शून्यकों का योगफल दे रखा है 1/4। तो हम डायरेक्ट लिख दें, इतना बड़े अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1/4, ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, इसको भी लिख ले रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1, क्या दे रखा है, -1। अब कह रहे हैं आपको दोनों चीज दे रखी है, इनसे आपको क्या बनाना है, एक बहुपद बनाना है। अभी हमने आपको क्या बताया था कि बहुपद बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल और एक्स का गुणांक प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अचर होता है, ठीक है ना। अब आप वैल्यू पुट करिए, कैसे करिए, देखिए। के को आप ऐसे रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, और अल्फा प्लस बीटा कितना है सर जी, 1/4 है, आप रख दो 1/4। और इसमें क्या है, एक्स है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है, ठीक है ना। चलो अब देखो कैसे करेंगे, कि एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, माइनस का ये एक्स ऊपर गुणा करा ही दो, 1/4 प्लस माइनस का माइनस, ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या बोला, जीरो को नहीं दिखाना। बच्चा क्या करता है, अभी देखो अगला स्टेप आप कवर कर रहे हैं। अब इनका एलसीएम लो, कितना आएगा, यह आ जाएगा 4x² माइनस का x अब माइनस का 4, ठीक है ना। अब पूरे में क्या आ जाएगा आपका, पूरे में आ जाएगा 4। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, देखिए अभी आपको जो हमने समझाया वही चीज आपको बताएंगे। बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो सोचते कि अभी 4 हटाए तो कैसे हटाएं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू आ गया तो वो बहुत एक सटीक एकदम नहीं दिख रहा है। तो हालांकि ये फ्रैक्शन पे भी आया तो आपका बहुपद ही है, लेकिन हमने के जो कांस्टेंट है ना, जो इसका हमने यूज किया, वो इसीलिए यूज करते हैं कि हमें जो भी चीजें डिनोमिनेटर या हर से इलिमिनेट करनी पड़ती, सिर्फ वही संख्या का हम ऊपर क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते। क्योंकि हमने आपको बता भी रखा है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे बहुपद में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने मतलब विदाउट मल्टीप्लाई जो आपका बहुपद का शून्यक होगा और आफ्टर मल्टीप्लाई जो आपका बहुपद का शून्यक होगा, दोनों के शून्यक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बिना मल्टीप्लाई या गुणा के बहुपद का शून्य निकल के आ रहा था, वो गुणा करने के बाद भी वही शून्य निकल के आएगा। तो कहने का मतलब
जो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो संख्यात्मक मान स्थिर रखते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुपद को हम जीरो के बराबर नहीं ले जाएंगे। अगर जीरो के बराबर ले जाओगे तो एक समीकरण बन जाएगा, और समीकरण का उद्देश्य ही क्या है, हमें समीकरण क्यों दिखाना है, पूरा आपका गलत हो जाए। बहुपद बनाना है ना, जीरो तभी दिखाते जब हमें शून्य निकालना होता है, तभी हम समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ तो अगला स्टेप जाने की जरूरत ही नहीं है, बहुपद एक प्रकार का व्यंजक होता है, तो समीकरण में जो जाने का कोई इसमें चांस ही नहीं है ना। अब देखो बच्चा यहाँ जीरो करता है, जीरो नहीं करना। देखो हमने क्या बताया, आपको के का ऐसा मान लेना है जो हर से हमारे डिनोमिनेटर से हमारा फोर हट जाए, कुछ नहीं करना। भैया चार हटाना है तो चार से पर क्या कर दो, गुणा कर दो। के की जगह क्या रखोगे, इनको नीचे लिख दे रहे, देखो यहाँ लिख दे रहे, के की जगह आप चार लिखो, ठीक है ना। हम और इससे घबराना नहीं, आप सोचो कि सर जी ये क्या कर दिया आपने, हमने आपको पहले भी बता रखा है, बता रखा है कि नहीं बता रखा, कि भाई इससे कोई इसके शून्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप इनको इनको काट दो, क्या बचेगा, 4x² माइनस का x माइनस का 4, यही आपका आगे बहुपद, ठीक है ना। मतलब आपको के की जगह वही वैल्यू पुट करनी है जो आपको नीचे से एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। हमने इसका आपका कॉन्सेप्ट बता दिया भाई कि आपका एक कॉन्स्टेंट है, ये एक संख्यात्मक मान, ये बदलता नहीं, जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है। और इन पे रख, आप सोचो कि सर जी चार रखने से कोई प्रभाव नहीं है, अभी हमने बता दिया भाई कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आपका बहुपद के शून्य विदाउट गुणा, बिना बिना मल्टीप्लाई के भी वही आ रहा है, आएगा, और अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी वही आएगा। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हर से हमारा वो संख्यात्मक मान को हटा देना, जिससे एक हमारा सटीक बहुपद मिल जाए। हालांकि आप ना भी हटाओगे ये भी एक बहुपद ही है, आप इतना भी लिख दोगे ना तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसे लिख लीजिए, 4x² माइनस का x माइनस, ये आपको। चलो अगला सवाल देखें बच्चों, आप लिख लीजिए, एक मिनट। चलो इसे आप लिख लिया ना, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसे खत्म कर देते हैं। अब यहाँ से खाली वैल्यू चेंज करनी है, तो ये लिखा रहने देंगे, वैल्यू तो चेंज करनी है बस, ये लिखा रहने देंगे, वैल्यू बदल के लिख देंगे। चलो पहला सवाल हमारा हो गया है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, अंडर रूट 2, ये तो शून्य के ऊपर आप क्या दे रखा है, अंडर रूट 2, और क्या दे रखा है, 1/3, ये गुणनफल दे रखा है 1/3, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, इनको हम क्या बोलते हैं, एक बार यहाँ फिर से लिख दे रहे, शून्यकों का योगफल है ये। आपके दो शून्यक होते हैं ना, अल्फा व बीटा, मतलब एक्स द्विघात बहुपद में एक्स के दो शून्यक निकल के आते हैं, तो हम अपनी तरफ से नाम दे देते हैं, एक का नाम दे दिया अल्फा, एक का नाम दे दिया बीटा, तो ये शून्यकों का योगफल है। ये क्या है, ये है शून्यकों का गुणनफल, क्या है, गुणनफल, ठीक है ना। वैल्यू पुट करना है मतलब के x² अल्फा प्लस बीटा कितना है सर जी, ये तो अंडर रूट 2 है, अब भैया ये x है, ठीक ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना, 1/3, कितना बच्चों, 1/3 है। चलो माइनस में तो नहीं ना, देख लेते, हाँ नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है, अगर माइनस प्लस हुआ गड़बड़ हो जाएगा। ये हो जाएगा x² अंडर रूट 2x, ये हो जाएगा प्लस का 1/3, ठीक है ना। इनका एलसीएम ले लो अब, के कितना जाएगा, 3x² माइनस का ये हो जाएगा 2√3x प्लस का 1, नीचे में क्या आ गया 3, यही 3 आया ना, ठीक है। अब देखिए फिर से हमें क्या, अब के वैल्यू हम क्या रखेंगे, के बराबर इस बार आप 3 रखोगे, के बराबर 3 पुट करने पर, ठीक है ना। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हर से ये 3 हटाना है, तभी तो एक सटीक बहुपद बनेगा। अब यहाँ पर 3 रखो, या 3 का गुणा कर दो, कुछ भी लिख सकते हो, 3 का आप गुणा करोगे तो हमने क्या बोला, गुणा करने पर भी जो नया बहुपद तैयार होता है उसके भी शून्य वही होगा जो पहले वाले होते हैं। ये आप काटो, कितना है 3x² माइनस का था क्या, हाँ माइनस का अंडर रूट 3x प्लस का 1, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ये आप लिख लीजिए, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इसे मिटा देते हैं। अब हाँ अगला सवाल ये आपको होगा 3x² माइनस का 3√3x। अच्छा, यहाँ गलती कर दिया हमने बच्चों, देखो 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 देखो, अभी गलती हो जाती है भैया, यहाँ पर 3 का गुणा नहीं है, देखो देखो देखो, यहाँ सवाल गलत हो रहा है, तो हमने पकड़ लिया नहीं, सवाल गलत हो रहा है, देखो आप यहाँ देखो, ये रोड के अंदर 2 है ना, हमने क्या किया, हमने
3 को ही रूट के अंदर करिए, देखो ये क्या हो जाएगा, ये 3x² माइनस का ये हो जाएगा 3√x होगा ना ये। हाँ, हमने क्या किया था, ये हो जाएगा आपका 1, पूरे में क्या है ये 3, ठीक है ना। के बराबर 3 पुट करने पे के बराबर 3 से गुणा करने पे बात बराबर है। अब आप देखो के बराबर 3 पुट करोगे, पिछली बार गलती क्या हो गई थी, हमने 3 को ही रूट के अंदर कर दिया, यही गलती हो जाती है। देखो ये करो, ये काटो, 3x² माइनस का 3√x प्लस का 1, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका बहुपद हो गया। पिछली बार गलती हो गई थी, हमने क्या कर दिया संख्या, वो ध्यान नहीं दिया, हमने क्या किया रूट 2 तो पैसे अंदर था, हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो रूट 3 को ही रूट के अंदर बैठा दिया, ठीक है ना। ये आप लिख लो 3x² माइनस का 3√2 और प्लस का 1। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, 3x² माइनस के 3√2 और x प्लस 1, ठीक है ना। ये आप लिख लो। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है ना। देखो इसे मिटा दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि शून्यकों का योगफल इस बार दे रखा है दोस्तों 0, और गुणनफल क्या दे रखा है इस बार दे रखा है √5, क्या दे रखा है √5, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहे हैं, सेम चीज फिर वही नहीं निकाल लो भैया, वैल्यू पुट कर दो आप, के x², भैया ये पूरा क्या है 0, 0 में x का गुणा करोगे 0 ही हो जाएगा, वो कितना दे रखा है √5, ठीक है ना। अब देखो के, अच्छा जहां पर हमें के का कोई वैल्यू नहीं, उसको ऐसे को ऐसे रखे जाएंगे। आप ऐसा नहीं, आप वैल्यू पुट करो ना x², ये कितना हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या √5। अब के की जगह आप 1 रख दो, प्लस का √5, ये क्या हो, के की जगह आप क्या रख दोगे 1 रख दो, ये आपका बहुपद क्या मिल गया, ये आपको मिल गया बहुपद। इसमें अचर पद तो है, x² का गुणांक तो है, लेकिन x का गुणांक क्या है 0, क्या है 0। अगर आप इसको व्यापक रूप में लिखना चाह रहे हो वो भी आप कर लो, x² प्लस का आपका 0x प्लस का √5, आप ऐसे भी लिख लो व्यापक रूप में, वो भी सही, ठीक है ना। हाँ ये आपका हो गया। अब चलते थे हाँ चौथे सवाल की तरफ, इसे मिटा दे रहे, मिटा दें, है कुछ नहीं, थोड़े छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन थोड़े सिस्टम से अगर आप चलोगे ना तभी चीजें आएंगी। बच्चा क्या करता है, इसको 0 के बराबर दिखा देता है, वही सबसे बड़ी गलती होती है। देखो अभी क्या करना है, अब अगले सवाल देख, अगला दे रखा है कि यहाँ शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है 1, और गुणनफल भी क्या दे रखा है, ए भी 1 दे रखा है, क्या दे रखा है, ए भी 1 दे रखा है। वैल्यू पुट करो के x² माइनस, ये पूरा क्या है 1 है, ये भी क्या है, ये भी 1 है। अब के x² माइनस का x प्लस का 1, ठीक है ना। के बराबर क्या होगा, पुट दब के बराबर 1 पुट कर दो, 1 रखने पर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा x² माइनस का x प्लस का 1, ये आपका क्या बन गया, यही आपका बहुपद बन गया, ठीक, ये आपका क्या बन गया बहुपद, यही आपको हो गया बहुपद, ठीक है। इसे आप लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सब छोटे छोटे ज्यादा बड़े नहीं, ये मिटाते हैं, देखो ये मिटा दे रहे हैं, सब दो दो लाइन के सवाल है, इसको जल्दी जल्दी खत्म करो, ये प्रश्न भी आज खत्म कर दिए, ठीक है ना। चलो अभी क्या करते हैं, अब चौथा सवाल क्या दे रहा है, हमें दे रखा है शून्यकों का योगफल दे रखा है -1/4, और गुणनफल दे रखा है 1/4, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, देखो वैल्यू पुट कर दो, शून्य का योगफल 1/4 है, x² माइनस माइनस का 1/4 है, क्या है माइनस का 1/4 है, तो यहाँ रख दो माइनस का 1/4, और क्या है x रख दो, ये क्या है 1/4 है। अब देखना आप, एक के है x² है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x बटे गुणा करा दो 4 प्लस का 1/4, ठीक है ना। अभी आप क्या करना ध्यान देना, पहले इनका करा ले रहे हो के 4x² प्लस का x/4 प्लस का 1/4, क्लियर है। चलो अब जब हमारे हर समान होते हैं तो एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम यही आएगा। आप यहाँ करो, देखो इनका एलसीएम क्या लोग, हर समान है तो उसको दियो तो लिख दो, ऊपर वाले को जोड़ दो, 4x² प्लस का x प्लस का 1। हमने क्या बोला, जब आपका हर समान हो ऊपर वालों को
नीचे वालों को ऐसे ही लिख दो, ऊपर वालों को जोड़ दो, सेम पोजिशन। अब के बराबर अब क्या रखोगे, यहाँ 4 रख दो, क्या रखोगे 4 रख दो, के बराबर क्या रखोगे 4 रखो, यहाँ दिखा दे, यहाँ दिखा दे रहे देखो, के बराबर अगर आप 4 रख दोगे तो भैया देखो के बराबर यहाँ पर 4 रखो, क्या रखोगे 4, नीचे कर दे रहे हैं, समझ लीजिएगा आप। बैठे में क्या है 4, ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 4x² प्लस का x प्लस का 1, यही आपका क्या हो गया, यही आपका बहुपद बन गया, क्या बन गया बहुपद, 4x² प्लस का x प्लस का बनिए आपका बहुपद हो गया। आई होप समझ में आया होगा, इसे लिख लीजिए। चलते अगले सवाल की तरफ, ठीक है ना, इसे मिटा दे रहे हैं, चलते अगले सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपका लास्ट सवाल भी इसमें दे रखा है कि हाँ स्तुनकों का योगफल दे रखा है 4, और इस बार क्या दे रखा है, इस बार दे रखा है ये क्या दे रखा है 1। चलो इसे निकाल देते हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ वैल्यू पुट करो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 4, ये x हो जाएगा, ये कितना 1, ये तो सीधा सीधा आ जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक है ना। के बराबर आप 1 रख दो, के बराबर 1 पुट करने पर, ठीक है ना, ये 1 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, x² माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर, x² माइनस का 4x प्लस का 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, बहुपद बन गया, x² माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक है ना। देखो बच्चों, आपका प्रश्नावली 2.2 क्या हो गया, समाप्त हो गया है, और कुल 2 ही चैप्टर है आपके, प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2। बहुपद आपका आज से क्लियर, कल नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे इसी टाइम पर, और एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारी क्लास अच्छी लग रही है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंचे और उनको इस वीडियो को लाने। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।